हाँ जी, बन रहा है। सर, सुहाना के पास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। शादी से पहले वो किसी नमित नाम के लड़के के साथ अफेयर में थी और वो उससे शादी भी करना चाहती थी सर, लेकिन नमित ने उसे शादी करने से मना कर दिया, तो अपनी माँ के कहने पर उसने स्वप्निल से शादी कर ली। और सबसे खास बात सर, शादी से पहले स्वप्निल भी किसी रेशमा नाम की लड़की को डेट कर रहा था सर, जो कि अब डॉक्टर बन चुकी है। अरे क्या मतलब है शादी से? हाँ, उससे हमारे बीच कुछ बदल जाता है क्या रेशमा? कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है स्वप्न। सिर्फ आंखों का कांटा निकाल के कोई और रानी बन जाए। हर इतने सालों में मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम किसी और से शादी करके साइड हो लिए, और फिर जब उससे बोर होगे तो मेरे पास वापस आ गए। मजाक समझ के रखा है क्या? रेशमा, रेशमा, तुम मुझे जानती हो ना? हाँ, इतनी बार तुमने मुझे माफ किया है रेशमा, बस एक और बार प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज प्लीज। I said get out! रेशमा मेरी बात, रेशमा सुनो तो। दोनों पुराने आशिक है सर, और हो सकता है सर ये पुरानी लव स्टोरी हमारे केस को एक नया मोड़ दे दे। सर, इस रेशमा ने स्वप्निल के बुरे टाइम में उसका बहुत साथ दिया था, लेकिन जैसे ही स्वप्निल की सरकारी नौकरी लगी, वो अपनी माँ के सामने मेमना बन गया और उसने अरेंज मैरिज कर ली सर। दोनों को बुलाओ थाने। सर, हमारा कोई एंगल नहीं है, वो बस एक गलती थी। इसने सही किया सुहाना से शादी करके। मैं सिर्फ इसके साथ शादी करके मैं जिंदगी में उलझ जाती। देखिए सर, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। आपको जो लाश मिली है, उसके पास जो चिट्ठी मिली थी, उस पर तो हमारा नाम लिखा नहीं था ना, तो आपने किस बेसिस पर हमें यहाँ बुलाया? अब वो लाश के पास जो चिट्ठी मिली है उसमें सुहाना का नाम कहाँ से आया ये तो हमें नहीं मालूम ना। हो सकता है अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए तुमने वो नाम डाल दिया हो। वैसे भी तुम तो मरे जा रहे हो रेशमा के लिए। सर देखिए, आप अपनी तफ्तीश ना अच्छे से कीजिए। मुझे यकीन है जो भी असली गुनहगार होगा ना, वो बहुत दूर होगा आपसे, क्योंकि आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हम जैसे शरीफ लोगों को यहाँ बुलाकर। मिस्टर स्वप्निल कौन कितना शरीफ है ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। फिलहाल तुम दोनों को जाने दे रहा हूं, लेकिन हाँ, गलती से भी कहीं गायब होने की कोशिश मत करना। जाइए। थैंक गॉड, दीदी ठीक है। छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो। सर, सुहाना के एक्स बॉयफ्रेंड नमित पर नजर रखने के लिए कांस्टेबल भेजा था, लेकिन सर पिछले कुछ दिनों से उसका कुछ अता पता नहीं है। साहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे भनक लग गई हो कि हमने सुहाना के आसपास के लोगों को रेडार पर रखा हुआ है और इसीलिए डर के मारे वो अंडरग्राउंड हो गया हो? इसका हाथ हो सकता है खून में। लेकिन सर कैसे पॉसिबल है? उसने तो खुद सुहाना से शादी करने के लिए मना किया था। ऑब्सेशन साहू, मर्दों की पुरानी और बुरी आदत है ये। यादव की कल कोर्ट में पेशी है, लेकर जाना उसे। और मल्होत्रा के केस में कोई अपडेट चल रहा है? सर, तुम? मैंने उस आदमी को मारा है। उसका नाम धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह? अब तक झूठ क्यों बोला और क्यों किया ऐसा? सर, वो धनंजय और मैं एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही जानते हैं। जब नमित मेरी जिंदगी में आया तो उसको प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन तब तक नमित और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त थे। उसको जब लगने लगा कि उसकी हरकतों की वजह से मैं उसे छोड़कर नमित के पास चली जाऊंगी, तब वो हमारी एक वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करता था। तब कुछ नहीं हुआ। उसकी हिम्मत तब बढ़ी जब उसको पता चला कि मेरी शादी स्वप्निल से हो गई है। उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मैंने उसे मार दिया। और ये सब तुम हमें अभी क्यों बता रही हो? सर, एक सुकून भरी जिंदगी चाहती थी मैं अपने ससुराल में, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई।
धनंजय का पूरा एड्रेस दो हमें। रीना, लेकर जाओ लॉकअप में। देखिए सर, आप हौसला रखिए। बस एक बात बताइए, धनंजय जब घर से निकला था तो कहाँ जाने के लिए निकला था? सर वो दिल्ली किसी मीटिंग के लिए जाने वाला था। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। ये लैपटॉप किसका? धनंजय का। सुहाना बेटा, माँ, सुहाना बेटा, तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तू अगर ऐसा नहीं करती तो वो सुजीत को मार देते। तूने उनका इल्जाम अपने सर ले लिया। अब देखना, वादे के मुताबिक वो सुजीत को छोड़ देंगे। माँ, वैसे भी तो मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है ना। कम से कम सुजीत तो अपनी जिंदगी जी लेगा। उसके सामने तो उसका पूरा जीवन पड़ा है। वैसे भी उस जिंदगी में मेरा कुछ नहीं रखा हुआ है। कभी कभी जिंदगी में तकलीफों से थक कर अक्सर लोग उन तकलीफों में जीना सीख लेते हैं। सुहाना की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। पहले नमित के चले जाने से, फिर अपने पति के साथ खट्टे रिश्तों से, और अब उसका भाई सुगीत। और अब अपने भाई सुगीत के बारे में सोच सोचकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। आखिर सुगीत के साथ हुआ क्या था? कहां चला गया था वो? डर मत बेटा, तेरी सुहाना दीदी तुझे बचा लेगी, समझा? ले खाना खा चुपचाप। सर, आपका शक सही निकला। कोई और ही है इस खेल के पीछे। सुजीत को किडनैप करके अभी सुहाना को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सर, इसका मतलब हमारा शक सही निकला। हमें बहुत ही फूंक फूंक कर सारे कदम रखने होंगे। ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, और मुझे पूरा यकीन है इसने हम पर भी नजर रखी होगी। एक काम करो साहू, जिस नंबर से सुहाना को कॉल आया था उस नंबर को ट्रेस करो, और उसकी सासू माँ और उसके पति स्वप्निल को यहाँ बुलाओ। ओके सर। अपनी बीवी के साथ मारपीट करता है, शर्म नहीं आती तुझे? इंसान है या हैवान? हाँ? बैंक एम्प्लॉय है ना तू? अरे ऐसी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा? अब नोट की जगह कितने डंडे पड़ते हैं ना जेल में बैठकर गिनना। सर मैं माँ कसम खा के कहता हूँ सर, मुझे सुजीत कहाँ है मुझे नहीं पता सर। मैं मानता हूँ मैंने मेरी बीवी की पिटाई की, मैं मानता हूँ सर, पर मैंने सुजीत को किडनैप नहीं किया है सर। मैं कसम खा के बोलता हूँ मैंने नहीं किया है सर। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नहीं पता। तेरी बीवी तेरे खिलाफ केस दर्ज करे या ना करे, लेकिन एक आज वादा करता हूं तुझसे, हम तेरे खिलाफ केस दर्ज जरूर करेंगे। माफ कर दीजिए। चुप! साहू चल। सर, वो नंबर ट्रेस हो गया है जिससे सुहाना को कॉल आया था। चलो। ए उठ, चल चल मेरे साथ। तेरी दीदी तुझे बचाने वाली नहीं है, मरने छोड़ दिया तुझे। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है बच्चे को छोड़। देख, अगर लड़के को कुछ भी हुआ तो तुझे अरेस्ट नहीं, सीधा एनकाउंटर करेंगे। छोड़ लड़के को।
तुम ठीक हो ना? लेके जाओ इसे। सर ठीक हो बेटा? मेरा नाम रेशमा है। पता है हमें। इसी को डेट कर रही थी? हाँ, कर रही थी। हमें तो लगा कि तुम सिर्फ स्वप्निल की गर्लफ्रेंड थी, और वो भी शादी से पहले। मगर अब तो तुम्हें स्वप्निल में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? स्वप्निल, हमारे पेरेंट्स से कब बात करनी है हमारी शादी की? बस एक बार ना मेरी बैंक की एग्जाम्स ना क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बाद Seriously? Yes. I'm selected. Yes. I'm selected. कॉफी पीने चले? चलो। Let's have a good coffee. चलो लेट्स गो। उसके करियर से लेके जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने उसका साथ दिया, और उसने क्या किया? एग्जाम क्लियर करते ही बदल गया। उसकी लाइन, उसका कैरेक्टर, सब कुछ बदल गया। और उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी बदल गई। तुम समझ क्यों नहीं रही हो माँ? हमारे रिश्ते को लेकर कभी नहीं माने। उनका बेटा एक बैंक ऑफिसर बन चुका है, और इसका मतलब जानती हो, मेरी माँ को दहेज चाहिए। वो हमारी बोली लगाएगी, और सबसे ज्यादा बोली जो लगाएगा वो हमें हासिल कर लेगा। ये सच है। हम तब से एक दूसरे के साथ हैं सर, जब हम सिर्फ 14 साल के थे। मैंने झूठ बोला सर कि मैं उसे नहीं चाहती। मुझसे अलग होने की सजा देना चाहती थी उसे। उसको अवॉइड करना जरूरी था, वरना अगर मैं उससे बात करती ना, तो आप लोग को मुझ पे शक हो जाता और मैं पकड़ी जाती। मुझे सुहाना को फंसा के उसे अपने रास्ते से हटाना था। अपने प्लान को अच्छे से अंजाम देने के लिए मैंने स्वप्निल को इग्नोर किया। जब स्वप्निल से इतना प्यार था, तो धनंजय तुम्हारी लाइफ में कब आया? धनंजय मेरी लाइफ में तब आया सर, जब स्वप्निल ने मुझे छोड़ दिया था। वो सिर्फ मेरे लिए एंटरटेनमेंट था। मैंने हमेशा से सिर्फ स्वप्निल से ही प्यार किया था, और इसके लिए सब प्लान बनाया। मैंने धनंजय का मर्डर करवाया और उसके जेब में एक लेटर रखवाया, जिसमें उसकी मौत का जिम्मेदार सुहाना को बनाया, ताकि वो धनंजय के केस में जेल जा सके। जब से सुहाना स्वप्निल के लाइफ में आई, तब से मेरी लाइफ नर्क बन गई थी सर। इसलिए मैं सुहाना की भी लाइफ को नर्क बनाना चाहती थी। इसमें सुहाना की क्या गलती थी? वो तो खुद पहले से किसी और से प्यार करती थी, और उसके धोखे की वजह से वो ट्रॉमा में चली गई। ये बताओ, सुजीत को किडनैप क्यों किया? क्योंकि नमित को मारने का मौका नहीं मिल रहा था सर। धनंजय की जेब से उस लेटर के मिलने के बाद भी आप लोगों ने सुहाना को अरेस्ट नहीं किया। और फिर जब मैंने ये सुना कि वो स्वप्निल के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। जिससे मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी, उसके बच्चे की माँ वो बनने वाली थी। जब मैंने ये सुना, तो मैं उसे मार डालना चाहती थी। इसलिए मैंने उसके भाई को किडनैप किया। वो रोज अपनी बहन से मिलने जाता था, ये देखने के लिए कि वो सेफ है या नहीं। बस उसी वक्त मैंने उसे उठा लिया। तुम मर्डर और किडनैपिंग के चार्जेस में तो अंदर जाओगी, और साथ ही साथ वो स्वप्निल और उसकी मां डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के केस में अंदर जाएंगे। अब जेल में ही बैठकर अपनी प्रेम कथा को आगे बढ़ाना स्वप्निल के साथ। चलो साहब।